Sexy boy. Hey guys, I hope you all are doing absolutely fine. पहले सबको गुड मॉर्निंग। तो आज मैं वो काम करने के लिए जा रहा हूँ जो पिछले एग्ज़ाम्स डेज में करता आ रहा हूँ, स्पेशली एग्ज़ाम डे पे, और वो है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने, वो भी मेस में जाना इतनी दूर। तो पहले नहीं करते थे, पहले खुद ही बना लेते थे यहाँ पर रूम में ब्रेकफास्ट, लेकिन अब आजकल बहुत ज़्यादा भूख लगती है, सर्दियों का टाइम है, तो इसीलिए अब जाना पड़ेगा थोड़ा खाने के लिए। आज 10 दिसंबर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। अब ये मत सोचना कि 5th सेमेस्टर में भी सिविल इंजीनियरिंग के डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं, बहुत टफ सब्जेक्ट है, फेल कर देते हैं। मेरे को फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में फेल कर दिया था, तो चलो उसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन आज मैंने प्रिपेयर हूँ उस चीज़ के लिए। पिछले वाले 3 एग्ज़ाम्स भी अच्छे किए हैं, तो आज देखते हैं, अगर सही तरीके से हो जाता है फिर एक एग्ज़ाम रह जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी छुट्टियाँ हैं। मतलब छुट्टियाँ क्या है, फिर शायद से बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, ओमिक्रॉन पता नहीं कौन सा वायरस आ रहा है, मैंने उसके बारे में पढ़ा भी नहीं है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इतने ज़्यादा बिजी थे कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेट्स सी, देखते हैं, अभी मेस में जाके मिलते हैं आपको। लेट्स सी, अब मेस जाते हैं तो थोड़ा सा अब आज पराठे बने हुए होंगे थोड़े अच्छे। मैं पराठों के लिए नहीं जाता हूँ, स्पेशली चाय के लिए जाता हूँ, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सुबह सौंफ वाली शायद से बनाते हैं, पता नहीं बनाते हैं नहीं बनाते हैं, मुझे टेस्ट तो आता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अगर तुम ये वाला मौसम देखोगे ना, बाहर अभी इतनी धुंध पड़ी हुई होती है, तो मैं कैमरे में शायद से नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो धूप है ना साथ में, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि आने वाले दिनों में जब सर्दियां हो जाएंगी तो तब नहीं हुआ करेगा। सो अभी जितना है, और स्पेशली शायद से बोल रहे हैं कि लॉकडाउन भी लग जाएगा, तो वैसे भी घर ही चले जाना है। अभी कितना 21 को शायद से घर चले जाएंगे, पहले शिमला का ट्रिप है एक, तो लेट्स सी। क्या बेटा? तो गाइस, हम आ चुके हैं हॉस्टल में वापस। तो तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ हॉस्टल सीन्स के बारे में। जैसे अगर हॉस्टल में तुम नॉर्मल डे पे उठोगे ना, तो सुबह सुबह लड़कों ने गाने लगाए होते हैं, जैसे शीला की जवानी, ये फिर क्या कहते हैं, मुन्नी बदनाम। लेकिन अभी हॉस्टल के टाइम पे, इस टाइम पे एग्ज़ाम डेज पे क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लड़कों ने ना सुबह सुबह भजन लगाए हुए हैं। तो दिस इज़ द वन वेरी फनी थिंग जो मैंने आज नोटिस की। एक बंदा तो जब मैं नहा रहा था तो मेरे वॉशरूम से आवाज़ आ रही थी दूसरे वाले हॉस्टल में से, तो हनुमान चालीसा लगाया हुआ था उसने स्पीकर पे। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस, स्पेशली इन कॉलेज एंड स्पेशली इन हॉस्टल। एंड यू कैन सी माई रूममेट मेरे को रोज़ रात को बोलता है कि हम जाएंगे मैस में खाना खाने के लिए। सुबह मैं उठाता हूँ मगर नहीं उठता है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अनदर रियलिटी ऑफ हॉस्टल लाइफ। सो लेट्स सी यू आफ्टर द एग्ज़ाम। देखते हैं एग्ज़ाम कैसा जाता है। विजुअलाइजेशन तो मैंने अच्छी कर ली है कि अच्छा ही जाएगा, देखते हैं। चलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि 9 बज चुकी हैं, 9:30 बजे एग्ज़ाम है। और वैसे भी मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है, बेल्ट नहीं आ रही है, फ़ोन अलाउड है नहीं, तो इसीलिए तो जाना पड़ेगा फ़ोन इधर ही छोड़ के। और थोड़ी ठंड भी है इसलिए जैकेट पहन ली है। तो चलो एग्ज़ाम के बाद मिलता हूँ। अगर मेरे चेहरे की खुशी से या फिर दुख वाले एक्सप्रेशन से तो तुम्हें पता ही चल जाएगा एग्ज़ाम कैसा हुआ, बट मुझे पता है अच्छा ही होगा। नेगेटिव हम सोचते नहीं हैं, पॉजिटिव आदमी है। चलो। तो गाइज आ चुके हैं एग्ज़ाम देके वापस। बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, बट हाँ पास ज़रूर हो जाऊंगा, जो आई गेस मेरे लिए और बाकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, अब थोड़ा आराम फरमाएंगे, तो थोड़ा सा सो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एनालिसिस का एग्ज़ाम है 13 दिसंबर को, 2 दिन के बाद, तो अब उसका प्रिपेयर करेंगे। टिल देन आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अभी मेरे डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट आएगा, क्योंकि अभी मेरे 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं। बहुत टेंशन है दिमाग में, जब खत्म हो जाएगी तो कंटेंट भी अपग्रेड करेंगे अपना। सो टिल देन आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट भी कर दो अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा, अच्छा कोई सीन लगा। बाय। Hey guys, I hope you all are doing absolutely fine। तो आज संडे है
और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज से ना, जब से मैं कॉलेज में आया हूँ ना, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि हम संडे को सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए गए हों। अगर अब मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो संडे को ही सबसे टेस्टी पनीर वाले परांठे बनाए जाते हैं, ऐसे मेरे दोस्त कहते हैं। लेकिन मैं और मेरा रूममेट और वो जो तीसरे फ्लोर पे लड़का बैठा हुआ है सौरभ, जिसको हम चुक्की बोलते हैं, हम आज तक बहुत ट्राई कर चुके हैं, लेकिन हर संडे को हम अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन संडे को पता नहीं क्या होता है कि संडे को आज तक हमें पनीर के पराठे खाने को नहीं मिले। 3 साल हो चुके हैं। तो अब ये पता नहीं आज भी संडे ही है, इसीलिए मिस हो चुका है। अब लंच करने का टाइम है और वैसे भी संडे को तो इतना अच्छा कुछ बनता ही नहीं है, सबसे बेकार खाना बनता है मेस में। तो आज जाएंगे तो आज एक इकोनॉमिकल ढाबा है जहाँ पर सबसे अच्छे पराठे मिलते हैं और चाय मिलते हैं। बेसिकली चाय के लिए जा रहे हैं, तो अब मैं और आर्यन जाएंगे तो थोड़ा पेट करेंगे, खाना पीना खाएंगे। और कल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एनालिसिस का एग्जाम है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है क्योंकि कल एक प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से। तो आज पूरा दिन बैठना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एनालिसिस पढ़ने के लिए। तो आई विल सी यू ऑल। टेस्टी है। हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, तुमने टाइम लैप्स में देखा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एनालिसिस की तैयारी हो रही है। तो वो इंजीनियरिंग कैसा कि जो आखिरी रात में पढ़कर पास ना करे सब्जेक्ट को, सेमेस्टर एग्जाम्स को, तो डेफिनेटली वो हो ही जाएगा। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ था जब मैं इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेम में आया था। तो मेरे कजन्स हैं जो आज के दिन पे अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं, अच्छी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, वो इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा बट हैं, ठीक है। तो जब मैं आ रहा था यहाँ पर तो उन्होंने मेरे को एक एडवाइस दी थी कि अगर कभी भी सेमेस्टर एग्जाम्स पास करने हो ना तो क्या करो कि जैसे मान लो, जाने दो बाइक वाले को। तो उन्होंने मेरे को एडवाइस दी हुई थी कि इंजीनियरिंग एग्जाम्स को पास करना इज ऑल अबाउट फिलिंग योर शीट्स। तुम जितने ज़्यादा हो सकते हैं पन्ने भरते रहो, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि मान लो कि अगर तुम्हें एक एस्से आया कि तुम्हें एक तुम्हें समरी लिखनी है, कि तुम एक लिखो कि तुम्हें घोड़े के ऊपर कुछ लिखना है, लेकिन अब तुम्हें घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन तुम्हें पेड़ के बारे में सब कुछ आता है। तो तुमने क्या करना है कि तुमने लिखना है घोड़े को सबसे पहले तुमने बांधना है पेड़ के साथ, और तुम्हें लिखना है कि घोड़ा इज अ 4 लेग एनिमल, और उसके बाद तुमने उसको जोड़ देना है ट्री के साथ, और तुमने ट्री के बारे में सब कुछ लिख देना है। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? तो आई थॉट कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आई मैथ के पेपर में। अब मैथ के पेपर में तो कुछ आता नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आज तक फेल तो नहीं हुआ कोविड की वजह से, पर चलो अच्छी बात है। लेकिन कल एग्जाम है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एनालिसिस का, और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बिल्स के बारे में बताया जाता है कि तुम्हें टेम्पररी एडवांस क्या होता है, बिल्स वगैरह कैसे फिल करने होते हैं, जो जितने भी मतलब मेजरमेंट बिल बनते हैं या फिर फाइनल पेमेंट्स बनती हैं तो उनके तुम्हें बिल कैसे सबमिट करने होते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि तुम बिल्स के बारे में अगर तुम्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो तुम भर नहीं सकते हो एग्जाम के अंदर। तो ये एक पीसफुल एडवाइस थी जो मेरे किसी भी काम की नहीं आई कि इंजीनियरिंग के अंदर तुम्हें सिर्फ शीट्स भरनी होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हें पढ़ना पड़ता है डेफिनेटली और पास करना पड़ता है। लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर तुम्हें पास करनी है तो एंड रात में पढ़ के भी हुआ जा सकता है पास, लेकिन तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। तो अगर तुम नोट्स हैं तुम्हारे पास तो डेफिनेटली तुम इंजीनियरिंग को बहुत सही तरीके से पास कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुम अपनी वो पीस ऑफ एडवाइस बताओ कि जब तुम इंजीनियरिंग है, मैं स्पेशली इंजीनियर्स को ही पूछ रहा हूँ ये चीज़, कि तुम अपनी इंजीनियरिंग की एडवाइस बताओ कि जो तुम्हारे रिलेटिव्स या फिर तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें दी थी जब तुम इंजीनियरिंग के अंदर आ रहे थे। लेट्स सी सबसे इंटरेस्टिंग इसकी है।